हेलो एंड वेलकम टू क्रिक लाइव। दक्षिण अफ्रीका भारत के दौरे पर है। 3 T20 इंटरनेशनल और उसके बाद 3 ODI खेले जाने हैं। पहला T20 तिरुवनंतपुरम में भारत ने 8 विकेट से जीता और आज संडे 2 अक्टूबर सेकेंड T20 इंटरनेशनल गुवाहाटी में खेला जाना है। इस बीच भारतीय खेमे से बड़ी खबर आई है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि इसी महीने 17 तारीख से ऑस्ट्रेलिया में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। तो आइए क्रिकेट पे चर्चा करते हैं। मैं हूं अमित अरोरा और यहाँ DD स्पोर्ट्स दिल्ली के स्टूडियोज में मेरे साथ 2 मेहमान हैं। स्वागत कीजिए राकेश राव का, वरिष्ठ खेल पत्रकार। नमस्कार राकेश। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही मुनीश जॉली, पूर्व क्रिकेटर और साथ ही प्रसिद्ध स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर, आपका भी स्वागत है। थैंक यू अमित। मुनीश, आप ही से शुरू करता हूँ। जसप्रीत बुमराह पर हमारी टीम हमेशा रिलाई करती है। क्या चोट लगी है? खबर है कि बैक पेन है, कैसे समझें इनकी चोट को? देखो, ही इज नॉट द ओनली पर्सन हु इज गॉन थ्रू दैट रिहैबिलिटेशन। हार्दिक पांड्या के साथ भी एक बैक इंजरी हुई थी, उसको रिपेयर होने में बड़ा टाइम लग गया। तो बैक की जो इंजरी होती है, इट्स नॉट ईजी कि आप उसे बहुत जल्दी ठीक कर लो। हैमस्ट्रिंग हो फिर भी आप सोच सकते हो कि 15-20 दिन के बाद एक प्लेयर एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी अगर बल्लेबाज हो। लेकिन बॉलर के लिए जहां उसको बैक बेंड करनी होती है तेज़ी लाने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये इंजरी उतनी आसान नहीं है। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका सीरीज़ में उनका नाम आया, थोड़ा सा उनको टेस्ट कर रहे थे। आई टेल यू, वो चोटिल अभी नहीं हो, चोटिल पहले से ही थे। अच्छा। मैं सही मायनों में कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उनकी जो इंजरी है वो रिपेयर होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। बैक जो रिपेयर होनी चाहिए थे वो नहीं हो पाई है। एज अ कंसर्न ही इज़ बीन सेंट टू द नेशनल क्रिकेट अकेडमी कि वहाँ थोड़ा सा और रिहैबिलिटेशन और उसके बाद एक तरीके से उनकी जो इंजरी है उसको थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश की जाएगी। बट डेफिनेटली साइकोलॉजिकली अ बिग ब्लो फॉर इंडिया। तो राकेश, जब अब प्लेयर नेशनल क्रिकेट अकेडमी चले गए, वहाँ पर अब जैसे कोई सर्जरी या कोई दवा नहीं है, क्या होगा, कैसे ठीक होंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जब वो NCA यहाँ से गए, जो फियर था वो ये था कि ये एक स्ट्रेस फ्रैक्चर है जी। कल उन्होंने बताया कि साहब ये स्ट्रेस फ्रैक्चर नहीं है। अच्छा। ये एक बैक का एक रिएक्शन है, दिस कॉल्ड स्ट्रेस रिएक्शन ऑन द बैक। दैट मीन्स जो नॉर्मली स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है उसकी रिकवरी में आपको 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, और अगर ये एक स्ट्रेस रिएक्शन है, इसकी रिकवरी का टाइम नॉर्मली 4 से 6 दिन बताया जाता है। तो ये एक खुशी की खबर है। अगर ये बिल्कुल पुख्ता खबर है तो इंडिकेशन तो NCA से यही मिल रहे हैं कि ये स्ट्रेस फ्रैक्चर नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं राकेश, अब दक्षिण अफ्रीका में 2 T20 आज और तीसरा तो पक्का मिस करेंगे। पक्का। क्या संभावना है वर्ल्ड कप के लिए आ जाएं बुमराह वापस? यही है। देखिए, कल शाम को राहुल द्रविड़ ने अपने कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि बुमराह रूल्ड आउट हैं इस सीरीज के लिए, ये तो पक्का है। वर्ल्ड कप के लिए भी रूल्ड आउट नहीं है। ये चीज उन्होंने कल एक विंडो खोल दिया उन्होंने। अभी वो दरवाजा तो बंद लग रहा था, उन्होंने एक विंडो खोल के कहा है कि नहीं साहब, अभी उम्मीद है जी। तो देखने वाली बात होगी कि ये रिकवरी कितनी जल्दी होती है, क्योंकि अभी जो अटकलें लग रही हैं वो ये है कि इनको जो बीच में जो अभी जो ब्रेक दिया गया, मतलब ब्रेक के बाद ये आए वापस और कोई खास बॉलिंग नहीं की, एक्सेप्ट दैट एक विकेट उन्होंने बड़ा शानदार उखाड़ा। उसके अलावा उनको रन भी काफ़ी, मतलब जितने रन वो नॉर्मली कंसीड नहीं करते उससे ज़्यादा उन्होंने रन कंसीड किए। लाइन थोड़ी सी गड़बड़ थी। अब बहुत सारी ओवर रिएक्शंस और रादर ओवर एनालिसिस हो गई है। जो चीज़ आराम से दब जाती है, अब लोगों को उसमें और दिख रहा है कि भाई देखें उन्होंने वो जो 6 ओवर डाले वो कैसे डाले। देखिए, दैट्स वे वी आर, एनालिस्ट टेंड टू ओवररिएक्ट। तो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। देखिए, आंकड़े भी अपनी कहानी बयां करते हैं। आइए सबसे पहले जो हम आपको आंकड़े दिखाएंगे वो ये है कि T20 इंटरनेशनल में बुमराह ने अब तक भारत के लिए कितने मुकाबले खेले हैं, क्योंकि वो हमेशा एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो भारत को ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। और चाहे ODI हो, T20 हो, टेस्ट हो, भारत उनमें पिछले वर्षों में काफ़ी निर्भर करता है। तो 60 T20 इंटरनेशनल मुकाबले अभी बुमराह ने खेले हैं, जिसमें कि उन्होंने 70 विकेट लिए हैं। मुनीश, आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि जो पावर प्ले में आप अगर ओपोनेंट टीम की विकेट लेना चाहोगे तो भारतीय बॉलर्स में अगर आप पहला नाम डालोगे तो जसप्रीत बुमराह का ही है, क्योंकि न्यू बॉल बॉलर हैं और वेरिएशन बहुत है, अटैक करते हैं। T20 क्रिकेट में कोई बॉलर अगर अटैक करता है ना, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। ही डजंट गो टू स्टॉप रन, ही इज़ एन अटैकिंग बॉलर। इसलिए आप विकेट्स भी देखोगे, जो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है वो भी बड़ी इंप्रेसिव लग रही है। इकोनॉमी रेट अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि ही इज़ अ गुड स्लॉग ओवर्स बॉलर ऑल्सो। अगर आज की डेट में भारतीय टीम में कोई यॉर्कर पे आप अगर किसी को रिलाय करना चाहो उन क्लोजिंग स्टेजेस में, आई थिंक जसप्रीत बुमराह हैज़ गॉट दैट आर्ट। मैं एक चीज़ और बड़ी जल्दी से कहना चाहूँगा, देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक गोइंग ऑन बिटवीन, क्या होगा, वो आएंगे नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप में उनका नाम आएगा नहीं आएगा। बट एक क्रिकेटर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, रन अप देखिए जसप्रीत बुमराह का क्या है।
जो छोटे बच्चे हैं वो काउंट करते हैं, हम भी जब छोटे बच्चे थे छोटी छोटी चीज़ें बॉलर्स की देखते थे, तो उस छोटी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा 12 कदम वो पैदल चलते हैं, उसके बाद वो मोमेंटम एक हल्का सा हॉप होता है, उसके बाद तेज जाते हैं। ये जो एक्शन है ना, ये नॉर्मल एक्शन नहीं है। और जो पावर आती है ऐसे बॉलर्स के लिए वो बैक बेंड करने से ही आती है। और उस दिन आपका जब एक रोटेटिंग आर्म अगर बहुत तेज है तभी आप डिसीव करते हो बल्लेबाजों को। और वर्ल्ड के जितने भी, विश्व के जितने भी बड़े बल्लेबाज हैं, उन्होंने कहा कि इनकी बॉल हमें लेट दिखती है, तो नेचुरल हैं बिल्कुल, लेकिन ऑफ कोर्स बैक पर बहुत उनका फर्क पड़ता है। बट ओवरऑल जो स्टैट्स दिखाए हैं, अ वेरी टैक्टिकल बॉलर एंड ही फोकसेस मोर ऑन एक्यूरेसी, अटैकिंग विद एक्यूरेसी, मार्वलस। पर राकेश, साउथ अफ्रीका से पहले जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले थे उसमें हमने देखा जो दूसरा T20 था, ट्रंकेटेड वर्जन, 8 ओवर भारत जीता था, उसमें बुमराह ने बॉलिंग की, तब ठीक थे उस दिन। अब देखिए ठीक लगते हैं हमको क्योंकि हमने 12 बॉलें देखी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर वो फ्लेयर अप हो गया उसके बाद हमको नहीं पता, राइट। ठीक है, हम लोगों के पास जो जिस इंफॉर्मेशन पे हम लोग पूरी की पूरी हम अपने पूरा एनालिसिस डाल देते हैं वो एक्चुअली बहुत छोटा है, वो तस्वीर का एक बहुत छोटा हिस्सा है। पूरी तस्वीर हमको तो दिखाई नहीं देती या दिखाई नहीं जाती दोनों तरफ। लेकिन कोच को तो पूरी तस्वीर पता होती है। उनको पता होता है, तभी तो उन्होंने एनसीए भेज दिया। उनको लगा कि साहब देखिए अब ये साउथ अफ्रीका का वाला सीरीज नहीं खेल सकते हैं, तभी आपने उनको रश कर दिया एनसीए में, क्योंकि वो ट्रिवेंड्रम गए नहीं। ठीक है, टीम के साथ ट्रैवल नहीं किया उन्होंने, तो वहां पे दैट मीन्स वो जो 8 ओवर के मैच के बाद जो आप कर रहे हैं वहां के और डिपार्चर जो था, क्योंकि बीच में 2 दिन का गैप था, 3 दिन का, उसमें ये पक्का हो गया था कि हमको अगर इन्हें वर्ल्ड कप लेके जाना है तो रेस्ट देना बहुत जरूरी है जी। तो अभी वो रेस्ट, रिकवरी एंड ट्रीटमेंट, अब मेरे ख्याल से सब अभी एक साथ ही चल रहा है जी। और क्योंकि वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना है तो आइए अगले आंकड़े देखते हैं कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें वहां पर जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने 6 मुकाबले खेले हैं और 8 विकेट लिए हैं। इकोनॉमी रेट कितना अच्छा माना जाता है मुनीश? 8-9 का भी अच्छा है T20 में? आई थिंक इकोनॉमी रेट फिर से एक बॉलर का मैं कहूँगा, जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर का ये इकोनॉमी रेट भी अगर आया तो स्लॉग ओवर्स में उन्होंने कैसे बॉलिंग की है, बिकॉज उस टाइम जो भी बल्लेबाज होता है वो अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन आप बेस्ट यहाँ पे फिर देखो, इससे पहले जो हमने आंकड़ा देखा 3 for 11 बेस्ट, 3 for 23 इन ऑस्ट्रेलिया। आई मीन दैट इज वेरी इंप्रेसिव टू गेट 3 विकेट्स इन अ T20 फॉर्मेट, दैट टू ऑस्ट्रेलियन विकेट्स में। अगर कोई फायदा उठा सकता है तो आप सोच सकते हो जसप्रीत बुमराह। क्यों? क्योंकि आमरी है, इन स्विंग आता है, पढ़ के लेग कटर निकल जाता है, एंड ही इज गॉट एक बड़ा खास बॉल है उनके पास, जो बॉल आता है सीधा आता है और हल्का सा बाहर निकल जाता है। तो इतनी वैरायटी के साथ सबसे बड़ी बात यह अमित कि कॉन्फिडेंस बहुत है, बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है कि मेरे पास जो भी आमरी है मैं उसको डालूंगा मैच में। वो थॉट और वो जो एक कॉन्फिडेंस है ना, वो एक बॉलर को बड़ा बनाता है या एवरेज बनाता है जी। इनके अंदर वो भरपूर है। और आपको लगता है कॉन्फिडेंस इसलिए भी बुमराह का बढ़ गया है कि ना केवल विकेटें ली हैं बल्कि उन्हें भारत का उपकप्तान और फिर जैसे टेस्ट में कप्तान भी बनाया गया? देखिए वो एक एडेड एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जो आपको कॉन्फिडेंस लेके आता है। इट डजंट नेसेसरली इफेक्ट कि आपकी बॉलिंग और शार्प हो जाएगी, नहीं। कॉन्फिडेंस लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी भी फेज में हो लाइफ के, या तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है या कोई आपको कॉन्फिडेंस देता है, आप दोनों चीज़ों की आपको इज्जत करनी है। बुमराह को अगर बोर्ड ने ये जो एलिवेशन दिया है विद इन द टीम, ये उनके कंट्रीब्यूशन का एक रिकग्निशन है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। लेकिन हाँ, उससे आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है और आप कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंटली करेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं उनकी बॉलिंग की जी। ये जो अभी आपने आंकड़े देखा है जी, 60 मैच 70 विकेट, 6 मैच 8 विकेट जी। तो अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जी। 6 मैच 8 विकेट का मतलब हुआ उसमें उन्होंने 3 विकेट एक मैच में लिए हैं जी। तो ही इज एवरेजिंग 1 विकेट अ मैच, 1 विकेट अ मैच जी। डजंट लुक टू ग्रेट अनलेस अगर अभी उनका जो इकोनॉमी रेट भी है 8 कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बुरा भी नहीं माना जाता, क्योंकि लोग 9-10 पे बैठे हुए ऐसे भी हैं। लेकिन यू आर सपोज्ड टू बी स्ट्राइक बॉलर। आपका जो एक्शन के साथ जो प्रॉब्लम जो हुआ है, या फिर अब आपको ये पेन है, पेन किसी भी तरह से हो सकता था। आपका एक वर्ल्ड में आप एकलौते ऐसे बॉलर हैं जिनका जिस एंगल से आप बॉल डालते हैं ये आपके शोल्डर के ऊपर नहीं है, ये शोल्डर के राइट साइड पे है, और वहां से आपको फायदा मिलता है उसका। क्योंकि जो बैट्समैन नॉर्मली एक बॉल की डिलीवरी देखता है उसको वो उस एंगल से नहीं मिलता है जो नॉर्मली मिलता है। इसीलिए जो थ्रो डाउन्स करते हैं, अगर आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट हैं,
अगर वो ओपनर्स को कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा जाके वेन्यू पे, नेट्स पे, जी वो साइड से फेंकते हैं बॉल को, सो दैट उनको ये लगे कि वो हाइट भी वो मिले, जी ऑलमोस्ट एंगल भी वो मिले, सो दैट यू गेट यूज्ड टू द बॉल कमिंग फ्रॉम अ सर्टेन एंगल। जी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि ऑपोजिशन तैयार करती है। जी। और जहां तक बुमराह को मैं ऑस्ट्रेलिया में देखता हूं, नॉट वेरी इफेक्टिव एंड मे बी ही इज योर स्पीयर हेड, यस, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा लॉस होगा, मैं बियॉन्ड द पॉइंट मैं उसको नहीं देखता हूं। मुनीश, एक और शब्द जो क्रिकेट में और भारतीय क्रिकेट में भी पिछले 3-4 साल में काफी सुना गया, वर्कलोड मैनेजमेंट। शायद 10 साल पहले कभी चर्चा नहीं होती थी। तो हमने देखा एशिया कप जो श्रीलंका जीता, वहां भी बुमराह नहीं थे, तो वर्कलोड तो मैनेज हो रहा था। ऐसा नहीं है कि बहुत पुश किया गया बुमराह को पिछले साल भर में। देखो, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू डिस्कस, बिकॉज पहले क्रिकेटर्स को थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता था। ऑफ सीजन नाम की एक टर्मिनोलॉजी थी कि गर्मियों में आप रेस्ट कीजिए, फिजिकल बिल्डअप कीजिए, अपनी बॉडी को बनाइए। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 12 महीने क्या, 12 महीने के 365 दिन भी अगर आपको कोई रेस्ट डे मिल जाए, वो भी आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो आपको कैप्चर कर लेते हैं कि आपको इधर आना है। देखो, बॉडी मूव करती रहे तो बॉडी पे स्ट्रेस बहुत बढ़ता है। मैं कहूँगा कि जो फील्ड के अंदर आप जो वर्कलोड या जो एफर्ट आप लगा रहे हो, उसके अलावा जो आपकी ऑफ फील्ड एक्टिविटीज़ भी हैं, जहाँ पे आपको कमर्शियल जो आपका जो एंगल है उसे आपको पूरा करना है, उसके लिए भी आपको उठना है। जब एड्स बनते हैं या कमर्शियल कुछ एंगल की जब मैं बात कर रहा हूँ, वो भी कोई 5 मिनट में नहीं होता। उसके लिए भी 3-3, 4-4, 6-6 घंटे लग जाते हैं कमर्शियल को बनाने के लिए। तो क्या किया, आपको रेस्ट तो मिला नहीं। आप ऑन पेपर यू आर ऑफ द फील्ड, बट यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग योर बॉडी, वेयर इसीलिए एनसीए में वो रिहैबिलिटेशन जो है वो होता है। इट्स अ गुड पॉइंट। आपने कहा कि एशिया कप में वो नहीं हो, बट बुमराह की इंजरी ऐसी है, उसको रेस्ट चाहिए। और जिस तरीके से उनको हमने देखा नहीं, मेरे ख्याल से वो रिपेयर वर्क जरूर हो रहा था। अब आप जब एक खिलाड़ी को एनसीए भेज देते हो तो घर से तो दूर ही रहता है ना वो, है ना, तो वहां पे चांसेस ये हैं कि आपकी जो इंजरी है वो जल्दी रिपेयर हो जाएगी। अब जब आपने ये सवाल उठा दिया तो जल्दी से एक बात और कह देता हूं, वही प्लेयर अगर घर पर भी कुछ समय बिता रहा है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो आपको लगता है कि उसे वैसा रेस्ट या उसकी जो इंजरी है वैसे उसको रिहैबिलिटेशन और रिपेयर हो रही होगी? मुझे नहीं लगता। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटी छोटी बात। जब कहते हैं बैक पेन होती है, जो फिजियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि आप आगे मत झुकिए। फिजियोथेरेपिस्ट की अपनी एक ड्यूटी होती है। तो जब आप घर में फैमिली के साथ हैं, वो याद नहीं रहता कई बार। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती तो अच्छी बात है कि अब एनसीए में है कि वहाँ पे जो एक्सरसाइज करनी है, जो रिहैब रूटीन करने हैं, वो प्रोफेशनली आप कर पाएंगे। लेकिन एक अच्छा आंकड़ा ये है कि पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, तब से लेकर अब तक साल भर हो गया है, भारत ने 33 T20 इंटरनेशनल खेले हैं, लेकिन बुमराह ने सिर्फ 5। ये आंकड़ा देखिए, इस साल 2022 में बुमराह ने कितने मुकाबले खेले हैं? महज 5, 4 विकेट। राकेश, डज दैट सरप्राइज यू? Not really, not really. For me, it is like once you say that we have a pool of great cricketers. We get carried away every post IPL week. We see so much talent in this country. Yes. My God, we'll say, oh my God, we have this, we have that. Great. When you need them, where are those guys? तो यही मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने जैसे देखा, अभी जैसे लास्ट ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज, शमी वाज अ लास्ट मिनट रिप्लेस, ही नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। आपका रिप्लेसमेंट कौन था? आपका रिप्लेसमेंट था उमेश यादव, जिसका 2011 का डेब्यू, 2012 में उसका T20 डेब्यू, 10 साल में 7 मैच खेला है। ये तो एक साल में फिर भी कुछ ज्यादा खेल गया, वो तो 10 साल में 7 खेला है। वो आपका रिप्लेसमेंट है फॉर अ वनडे इंटरनेशनल एट होम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वो जिम्बाब्वे नहीं है टीम, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आपका पूल में से निकाला है आपने। पूल की बात जब करते हैं तो मैं उसके बारे में एक स्टैट्स और बता दूं कि सिंस 2017 अगर आप 5 सीजन्स ले लें हमारे, इसमें कोविड का भी सीजन आ गया, सब कुछ आ गया, इन 5 सीजन्स में हमने 30 लोगों को डेब्यू करवाया है। उसमें 22 लोग ऐसे हैं जिन्होंने व्हाइट बॉल में डेब्यू किया है। व्हाइट बॉल डेब्यू दोनों में किया है, ODI 20 एंड दिस वन। उसमें 14 फास्ट बॉलर्स हैं। आज आपको एक फास्ट बॉलर की जरूरत है तो उमेश यादव आता है। आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? यही मैं कह रहा हूं, जब आपको राहुल द्रविड़ मोहाली में आते हैं, T20 सीरीज शुरू हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑन द ईव ऑफ दैट, मीडिया कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पूल बहुत अच्छा है, 30 प्लेयर्स का पूल है, 15 तो खैर हैं, मतलब 15 रिजर्व हैं आपके पास, और ऑलमोस्ट हर पोजीशन के लिए हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट है। देखिए, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन होता क्या है इवेंचुअली, आपको जब जरूरत है तो आपके पास प्लेयर्स नहीं है। आप शमी को नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो कोविड से रिकवर नहीं कर पाए, वो तो एक बात है। सिलेक्टर्स से जब आप बात करते हैं प्राइवेटली, व्हाट यू हियर फ्रॉम देम इज, इनको छुपाएंगे कहाँ हम,
50 ओवर में। अच्छा। 20 ओवर में मुश्किल हो जाता है क्योंकि गेम इतना फास्ट है कि बॉल निकलती रहेगी और हम मतलब आपने अब शमी की फील्डिंग उसके अगेंस्ट कर दी है। ही इज प्राइमरीली अ बॉलर, ही इज अ विकेट टेकिंग अटैकिंग बॉलर। आपको उसकी जो स्किल है वो नहीं दिख रही, आपको उसकी वीकनेस दिख रही है। जी, अब जब राकेश ने कह दिया है कि बेंच स्ट्रेंथ की अक्सर बात होती है, खासतौर पर आईपीएल के अगले हफ्ते जो होता है उसमें, तो हम अगले जो ऑप्शन है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और आंकड़ा है बुमराह से जुड़ा। अब देखिए T20 में जो पहले 6 ओवर हैं पावर प्ले, उसमें विकेट निकालना बहुत जरूरी है। मुनीश, पावर प्ले में कितने प्रभावी किया है आपको जसप्रीत बुमराह ने? देखो, आंकड़े देखोगे दो तरीके हैं, आंकड़े देख के असेसमेंट करनी है, हाँ। या हमने वो सारे स्पेल्स के बारे में बात करना है जो उसने पावर प्ले में डाले। ठीक है, अटैकिंग बॉलर हैं, लेकिन ये आंकड़ा जसप्रीत बुमराह को एज अ बॉलर पूरा डिफाइन नहीं करता मेरे लिए। 5 मैच 4 विकेट, ऐसा लग रहा है कि मैं अंडर 19 का ट्रायल दे रहा हूँ, जो मेरा हो रहा था कि आज अगर आपने 100 मार दिया तो आप टीम के अंदर हो गए, वरना नहीं हो गया। लेट्स बी फेयर। जैसा राकेश जी ने कहा, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड जो भी हमने देखा, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, हम जसप्रीत बुमराह के इनिशियल ओवर्स भी देख लेते हैं। जब आप एक अटैकिंग बॉलर हो, आप विकेट लेने जा रहे हो, तो बल्लेबाज को भी पता है कि ये एक ऐसा बॉलर है जिसको मुझे अटैक करना भी है, लेकिन मुझे इसे विकेट नहीं देना है, सावधानी बरतनी है ना। उस चक्कर में क्या होता है अमित, कि आप कुछ डॉट बॉल्स खेल जाते हो, ठीक है, कप्तान का काम पूरा हो गया। फिर होता यह स्ट्रैटेजी ये बनती है कि जब जसप्रीत बुमराह अपना छोटा स्पेल T20 में 2 ओवर के बाद हटे, तो वो अटैक करने जबरदस्ती जाते हैं उस बॉलर को, जिसको जो शायद बॉल नहीं होती मारने वाली, और वहां पे इनकैश कर जाते हैं बॉलर्स। तो काम वही कर दिया जसप्रीत बुमराह ने। सो फॉर मी, even that wicket was built up by Jasprit Bumrah, which we'll not put in these stats. बिल्कुल। चलिए बात तब करते हैं विकल्प की, क्योंकि राकेश ने कहा है कि देखिए इंडियन क्रिकेट ने पिछले दशक भर में काफ़ी ग्रोथ किया है, तो बेंच स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए भाई। अब पहले तो एक क्लैरिफाई करिए राकेश, ये जो हमने मोहम्मद सिराज की बात आई, बीसीसीआई ने ट्वीट भी किया कि मोहम्मद सिराज रिप्लेस कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह को, ये सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की सीरीज की बात है कि वर्ल्ड कप की बात है? सीरीज की बात है। वो स्टैंड बाय में, तो आप शमी को भी आप लेके जा रहे थे स्टैंड बाय में, ठीक है, अब आप इनको भी स्टैंड बाय में लेके जा रहे हैं, ठीक है। स्टैंड बाय बॉलर विल ट्रैवल। अच्छा। मजे की बात यह है कि स्टैंड बाय ये नहीं है कि अगर कोई 15 में से इंजर्ड होता है तब ये 16वां वाला जाएगा। ये इंडिया लेके ही जा रहा है साथ में। अच्छा, क्योंकि इंडिया बहुत पहले ट्रैवल कर रहा है। देखिए, हम 6 तारीख को ट्रैवल कर रहे हैं, 17 से वर्ल्ड कप शुरू है, हमारा 23 को मैच है, ठीक है, तो वी आर टेकिंग एटलीस्ट 17 डेज हमारे पास हैं। वहां पे आपको एक्लिमेटाइजेशन इन ऑस्ट्रेलिया, आई मीन यू नो द कंडीशंस इनसाइड आउट, और ये भी कोई हम ऑफ सीजन में नहीं जा रहे हैं हम लोग। वहाँ आपको नेट बॉलर्स भी चाहिए, आपको अच्छे बॉलर्स भी चाहिए। नेट बॉलर्स का मतलब ये नहीं कि somebody is just लाइक swinging his arms, ऐसा नहीं है, आपको क्वालिटी बॉलर्स भी चाहिए। वो हमारे पास बथेरे पड़े हैं, वो जो हम लेके जाते हैं। तो अब इंडिया का स्ट्रैटेजी वही रहा है कि सब हम ज़्यादा लोगों को लेके जाएंगे अपने खर्चे पे। अभी इसका ना तो आईसीसी से कुछ लेना देना, अच्छा, ना आपको होम जो होस्ट बोर्ड है उससे कुछ लेना देना। अच्छा, वी आर टेकिंग देम, ठीक है, फेयर एनफ। तो पीपल आर गोइंग टू ट्रैवल। वहां अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप रिप्लेस वैसे नहीं कर सकते, आपके रिप्लेसमेंट का टाइम है अभी। अच्छा, 10 तारीख तक, नहीं 6 के बाद, अच्छा, 10 तारीख तक आप अनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी रिप्लेस्ड इवन अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स इवन अप टिल द 15th, दैट मींस 2 days बिफोर द ऑफिशियल दिस थिंग, यू नो, लिफ्ट ऑफ। बट द फैक्ट इज इंडियंस वोंट वेट टिल दैट मोमेंट। 10 तारीख तक आपको पता लग जाएगा कि रिप्लेसमेंट कौन है। जी, आई थिंक जी, जो स्टैंड बाइज हैं वो हर टीम के साथ हैं। अच्छा। क्योंकि एक कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो हो रहा है और वो उसकी भी प्रिपरेशन रहे, और टीम्स को थोड़ा सा उन्होंने एक स्पेस दिया कि आप अपने स्टैंड बाइज जो है, एक ये भी एक रीजन है कि आप उनको अपने साथ लेके जा सकते हैं। पर जब भी कभी कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो हम एक वर्ड सुनते हैं, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। तो क्या जसप्रीत बुमराह के लिए लाइक फॉर लाइक मोहम्मद सिराज हैं, कोई और हैं, किसको आप प्राथमिकता देंगे? ओके, ग्रेट पॉइंट। हाँ, क्योंकि हमने जसप्रीत को खेला नहीं, सिराज को खेला नहीं, हमने उन्हें देखा है, नेट्स में देखा है, मैच में स्टेडियम में दूर बैठे हुए देखा है। लेकिन शेन वॉटसन का जो अभी कमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए, ग्रेट बॉलर, ही इज गॉट दैट वैरायटी, लेकिन अगर कोई रिप्लेसमेंट है, अगर हो तो मोहम्मद सिराज ही आए। अच्छा। तो शमी का नाम वो नहीं ले रहे हैं। तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि वो स्टैंड बाई हैं तो शायद वही जाएंगे। नो, इट्स नॉट दैट। अच्छा। जस्ट टू ऐड ऑन टू व्हाट आई वांट टू से, मोहम्मद सिराज को ना हम क्रिकेटर्स जो हैं वो देखते हैं कि ही इज गॉट लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन।
राइट Yes. कोई भी सिचुएशन होना आप देखोगे देयर इज लॉट ऑफ फायर इन Yes. बॉडी लैंग्वेज Yes. ऐसी है कि तेज भाग के Yes. आएंगे, ठीक है, देयर हैज टू बी अ बैड डे फॉर अ क्रिकेटर, उनके साथ भी ऐसा होता है, बट द बेस्ट पार्ट इज दैट इज ही डूइंग वेल प्लेइंग काउंटी वॉरिकशायर। मैं कहूंगा कि वॉरिकशायर एक ऐसी काउंटी है जो रेलीगेशन के लिए खेल रही थी, मोहम्मद सिराज को उन्होंने लिया, सिराज गए वहां बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब एकदम से कॉल अप आ गया कि आप साउथ अफ्रीका सीरीज है तो वो मैच छोड़कर आ गए, एक मैच छोड़कर आके, लेकिन वॉरिकशायर रेलीगेट नहीं हुई, अभी एक दिन पहले ही वो अपना जो काउंटी का जो गेम है सॉमरसेट के अगेंस्ट वो जीत गए, एंड व्हाट अ विक्ट्री इट वाज, वो भी एक हिस्टोरिक विक्ट्री हुई। तो वहां सिराज से लोग बहुत इंप्रेस थे। हमारे पुराने कोचेस कहते थे कि अगर इंग्लैंड की विकेट्स में, इंग्लिश विकेट्स में आप अगर बल्लेबाजी अच्छी कर जाओ या बॉलिंग अच्छी कर जाओ ना, देन यू कैन प्ले इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये मेरे कोच कहते थे, एंड आई थिंक ही इज इन अ गुड रिदम, एंड मे बी द सेलेक्टर्स will go with him जी. because he's got that rhythm and he's got that, you know, he's playing that competitive cricket, एक वो जोश है, फायर है, that brings me Siraj in the side if Bumrah doesn't go. जी बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है 2020 संपन्न हो रहा था दिसंबर, और जनवरी 2021 जब ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 2-1 से हराया था, और उस टेस्ट श्रृंखला में मोहम्मद सिराज ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। एक ऊर्जा तो है ही जब भी फील्ड पे उतरते हैं, चाहे टेस्ट, ओडीआई, T20 हो। आइए उनके आंकड़े देखते हैं, आखिरकार मोहम्मद सिराज ने T20 इंटरनेशनल में अब तक भारत के लिए कैसा किया है। तो राकेश, 5 मुकाबले 5 विकेट, लेकिन इकोनॉमी रेट 10 से ज्यादा। यही है, यही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो, और इस बात का जिक्र अभी पहले भी हुआ है कि उनकी इकॉनमी रेट कोई बहुत अच्छी नहीं है, और 10.45 इज रियली, मतलब एक लाइन से ऊपर ही है वो, 10 से ऊपर तो गिनती में नहीं आती नॉर्मली, लेकिन हाँ ठीक है, एवरेज भी देख लीजिए, उनका जो बेस्ट भी है वो उनको एक मैच में एक ही विकेट मिला है, दैट मीन्स ऑन एन एवरेज ही हैज टेकन ओनली 1 विकेट इन every single match that he has Right. played. He gets 1 wicket per match. Right. Okay? So that is what it shows. Yes. और वो भी 1 for 22 is his best. Yes. अब ये 3 ओवर में है, 4 ओवर में, हमें नहीं मालूम, खैर जो भी है, तो ओवरऑल इट फिगर्स अलोन आई डोंट थिंक कि वो बहुत इंप्रेसिव है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप बात करते हैं सिराज की वो एनर्जी बिल्कुल ठीक है, what he tries to do, probably अभी उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, he overdoes things, he has got terrific skill sets, कोई उसमें कोई डाउट नहीं है, कोशिश भी बहुत करते हैं, मगर इनको जहाँ टप्पा पड़ना चाहिए, अच्छा, इनका टप्पा कंसिस्टेंटली नहीं पड़ता। अच्छा, जितना कंसिस्टेंटली बुमराह का पड़ेगा या इवन भुवी का पड़ता है पहले स्पेल में, आई वोंट टॉक अबाउट हिज सेकंड स्पेल, बट फर्स्ट स्पेल डेफिनेटली इज, ये डालेंगे आपके ओपनिंग जो फर्स्ट 6 ओवर्स में डालते हैं, ही इज लाइकली टू गेट हिट। ये हमने देखा है व्हेन ही वाज बॉलिंग फॉर आरसीबी, ही वाज गेटिंग स्मैश्ड। तो इनका इकोनॉमी, इनका स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। Of course, he also tries to go for wickets. Obviously, any attacking bowler is likely to go for runs, because he'll be taking that high risk kind of, bowling. जो अभी हम बात करते हैं, हर्षल पटेल tries to do. He's bowling at a slightly higher risk, and not containment is not his, strength. तो which is okay. अब आपको मतलब हर वक्त आप नहीं करते हैं। बुमराह जो करते हैं, because we are talking about a replacement, बुमराह के डॉट बॉल्स इस स्टैट्स में नहीं है। ओके, अगर वो डॉट बॉल्स अगर आप ऐड कर देंगे, देन इट लुक फार मोर इंप्रेसिव। द सेम नंबर्स विल लुक, उसमें एक कॉलम आप ऐड कर दें, ठीक है, कि हर मैच में उन्होंने कितने 24 में से कितनी डॉट बॉल्स डाली हैं, दैट विल मेक अ डिफरेंस। तो इनकी उतनी नहीं होंगी। जैसे मुनीश आप कह रहे थे, बुमराह अपनी इन स्विंग के लिए जाने जाते हैं और बेंड करते हैं, सिराज का यूएसपी क्या है बतौर तेज गेंदबाज? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि सिराज एक ऐसे बॉलर हैं, सबसे पहले तो उनकी टेक्निक वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपने कोई ऐसा बॉलर देखा है, फास्ट बॉलर हिंदुस्तान में कितने दिनों के बाद आया है, जो बॉलिंग भी कर रहा है और हंसता भी है, स्माइल भी करता रहता है, ही इज लाइक अनलीशिंग टेरर, एंड ही नोज हाउ टू build up and how to set up a batsman also. एक्सप्लोसिव रनअप जो है ना, वो बनाता है सिराज को। अब जब आपका एक्सप्लोसिव रनअप है तो आपका जो रोटेटिंग आर्म एक्शन है वो भी बड़ा तेज हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा ही इज जस्ट लाइक बुमराह, बट उनका भी एक बहुत तेज आर्म एक्शन है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शमी के साथ ये चीज़ नहीं हो पा रही है। शॉर्टर फॉर्मेट में बहुत लोगों ने उनके बारे में चर्चाएं कर दी हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी कम है, लेकिन सिराज का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा आगे होता है। एंड यू नो व्हाट, एक हफ्ता पहले मैं दिग्गज जनों से बात कर रहा था, राकेश जी से भी बात करता रहता हूँ, तो एक दिग्गज ने मुझसे कहा, यार जो भी करो ना दिल से करो, कमेंट्री कर रहे हो दिल से करो, प्रोग्राम कर रहे हो दिल से करो, खेल रहे हो दिल से खेलो। मैं अपना जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद सिराज वैसे ही है, फील्डिंग करेंगे दिल से, बॉलिंग करते हैं दिल से, क्रिकेट खेलते हैं दिल से, तो आप ऐसे प्लेयर के साथ जाना चाहोगे। जी, ये बहुत अच्छा है कि वो बॉलिंग दिल से करते हैं, लेकिन जब बल्लेबाजी की बात हो तो शायद अगर आप तुलना करें, करनी नहीं चाहिए पर तुलना होती है जब आप सिलेक्शन करते हैं, तो अगर दूसरा विकल्प दीपक चहर हैं
तो दीपक चहर बल्लेबाजी भी बेहतर करते हैं। अगर हम दीपक चहर के आंकड़ों पर देखें तो उनका अनुभव T20 इंटरनेशनल में सिराज से ज़्यादा है। 22 मुकाबले खेले हैं, 28 विकेट। तो क्या बतौर बॉलर भी आगे और क्या बल्लेबाज हैं, तो एक ऑलराउंडर के नाते क्या एडवांटेज है दीपक चहर के पास? एडवांटेज तो है, लेकिन इज ही 100% फिट? मुझे इनके फिटनेस को लेके तो आई हैव सीरियस इश्यूज। अच्छा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इनको जब रेस्ट मिलता है तो ये वापस जब आते हैं तो ही लुक्स वेरी रेस्टी। इनको मतलब रेस्ट दिया जाता है कि आप फ्रेश लगें, बट ही डजंट लुक द सेम। इनको आप एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं, मुझे तो आप ये बताइए। इंडियन थिंक टैंक से मेरा सवाल तो यही है, इज ही गुड इनफ टू वॉक इन टू द टीम प्योरली एज अ बॉलर? जब आपको ऑलराउंडर्स की जरूरत है, दरकार है आपको, लेकिन आपको पता लगता है कि साहब ये तो ही इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑलराउंडर, क्योंकि उनकी बैटिंग पोजीशंस को आप देख के बता सकते हैं। अगर किसी को जितवाया था भी पीछे अपने बिल्कुल जितवाया, इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, इनका मतलब वो सब ठीक है, जितना लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आपने अपने आप को क्लियर बताया ही नहीं है कि ये कहाँ है। यकीन मानिए कल को जरूरत पड़ेगी तो आपको शायद ये दिखेगा कि दिनेश कार्तिक भी इनसे ऊपर चले गए बैटिंग करने के लिए। ठीक है। अगर जरूरत पड़े उससे भी ज्यादा तो हर्षल पटेल को भी ऊपर भेजेंगे, यार वो जरा लगा देगा जाके उधर, जाके बॉल को टांग देगा। ठीक है। तो आप दीपक चहर को कहां रख रहे हैं? दीपक चहर जब नॉर्मल बैटिंग है, 4 डाउन हो गए, वो नंबर 6 पे आ रहे हैं, तो मतलब वो 5 और 6 का जो आपने स्लॉट बना के रखा है। ठीक है। सूर्या ने तो अपनी जगह पक्की कर ली, तो आपको बीच में एक जगह मिल रही है। ठीक है। ऋषभ, अभी आपको ऋषभ का भी, उसको भी पता नहीं है कि मैं अब प्लेइंग 11 में फर्स्ट चॉइस हूं कि नहीं हूं। ये कार्तिक हैं, तो ये भी एक है। बट बात अगर हम इनकी बॉलिंग की कर रहे हैं, इनमें शार्पनेस है, प्रोवाइडेड ही डजंट ओवरडू थिंग्स। ये देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, हर एक सिलेक्टर आपसे प्राइवेटली बोलेगा यार वो बहुत ज्यादा करने की कोशिश करता है। ये कोशिश जब आप उसको मैच में देखते हैं, देन यू रियलाइज वो सिलेक्टर गलत नहीं बोल रहा था, क्योंकि आपको अगर वाइड यॉर्कर डालना है, आप कितने वाइड डाल लोगे भाई? आपको कंट्रोल ही नहीं है। आपको यू कैन सी द ब्लू लाइन, आप फिर भी आप जो है आपके पास लाइन में कंट्रोल नहीं है। ये सब चीजों में अभी टाइम लगना है। ठीक है। तो ये आप आईपीएल में तो यू गेट अवे विद इट, इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपोज हो जाता है। मोहम्मद सिराज के आगे तो हम लिखते हैं फास्ट बॉलर, दीपक चहर के आगे आप बॉलिंग ऑलराउंडर कहेंगे? इंटरनेशनल 50 बनाने के बाद मैं कहूँगा, लेकिन मैं एक बात अपनी तरफ से साफ करना चाहता हूँ। ये क्रिकेट का डिस्कशन हो रहा है ना, बड़ा अच्छा लगता है जब क्रिकेट का एक अड्डा चल रहा होता है, बातें होती रहती हैं। जब आप दीपक चहर को टीम में लाना चाहोगे तो किसकी रिप्लेसमेंट करना चाहोगे? आप भुवनेश्वर कुमार को। क्यों? क्योंकि दोनों का जो बॉलिंग स्टाइल है एक जैसा है। आज अगर आप मोहम्मद सिराज की बात कर रहे हो शमी की जगह, तो दोनों का एक बॉलिंग पैटर्न बड़ा मिलता जुलता है। अटैक करते हैं, तेज आते हैं, एक्सप्लोसिव रन अप है, आते हैं, करना चाहेंगे। दीपक चहर को आप टीम में लेने के लिए क्वेश्चन मार्क डालोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास उनसे मिलता जुलता एक बॉलर है जो है भुवनेश्वर कुमार। एक्सपीरियंस में वो आगे चले जाते हैं इनसे, मूवमेंट दोनों का एक जैसा है। इनके पास मेजॉरिटी ये आउट स्विंग डालते हैं, भुवनेश्वर कुमार दोनों डाल रहे हैं। तो इसलिए इनको ऑलराउंडर अगर मैं कहूंगा भी, फिर भी स्क्वाड के अंदर जब तक भुवनेश्वर हैं तब तक इनको लाना मुश्किल है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि स्टैंड बाय इनको इसीलिए रखा गया है क्योंकि हम जो वैरायटी बना रहे हैं ना, जो एक पैकेज बना रहे हैं कि एक बॉलर है जो मूव करता है, जेंटल मीडियम जैसा आप कह रहे हैं, सो ही इज जेंटल मीडियम, बट ही इज वेरी सिम टू मी द पैटर्न ऑफ हिज बॉलिंग इज वेरी सिमिलर टू भुवनेश्वर कुमार. Okay, so we've talked about a few fast bowling options. We've talked about Bhuvneshwar, we've talked about Deepak Chahar, we've talked about मोहम्मद सिराज. चलिए इसी क्रम में मोहम्मद शमी की भी बात करते हैं. उन्होंने कुल मिलाकर अब तक 17 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, 18 विकेट, 9 से ऊपर का उनका इकोनॉमी रेट है. अगर आप देखें राकेश, तो दीपक चहर का 8 के आसपास था. तो तीनों फास्ट बॉलर जो हमने दिखाया उसमें सबसे अच्छा इकोनॉमी रेट तो दीपक चहर का ही है. मोहम्मद शमी क्या ये भी फ्रंट रनर रहेंगे बुमराह की जगह? नहीं, ये बुमराह की जगह सिर्फ और सिर्फ प्योरली एज अ बॉलर आप ले रहे हैं. मुझे जैसे लग रहा है जो इंडिकेशंस हैं, ये फर्स्ट चॉइस अभी नहीं रहेंगे क्योंकि ये काफ़ी टाइम से खेले नहीं. देखिए, जब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की जी, सिराज को आप हेड्स अप क्यों देते हैं? क्यों आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एक रिदम में है, बॉलिंग करके आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ हैं, गेम से बिल्कुल जुड़े हुए हैं. ही हैज स्टेड अवे फ्रॉम द स्पॉट. आप कैन यू ब्लड हिम स्ट्रेट अवे इनटू द गेम? अभी जैसे हम बात कर रहे हैं वेदर जसप्रीत बुमराह फिट होंगे कि नहीं. इमेजिन कीजिए आपको एक हाफ फिट बुमराह अवेलेबल है, एक रिकवरी से निकला हुआ शमी अवेलेबल है, एंड एक सिराज है जो बिल्कुल रिदम में है. किसको पिक करेंगे आप? You don't exactly. You don't need a half-fit Bumrah for anybody. Why would they not announce straight away that Siraj is the replacement for South Africa and they're World waiting. Cup? No, they're waiting. They're waiting. Okay.
अब आप एनसीए में सडनली कुछ ऐसा आपने जादू दिखा दिया कि अरे साहब अच्छा। ही मतलब क्योंकि टाइम बहुत है। देखिए हम लोग फोकस किस पे कर रहे हैं, 23 वाले मैच पे कर रहे हैं। हम 17 को टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। टीम 6 को जा रही है, कोई लेना देना नहीं। आपका फोकस ये है कि रिकवरी, अगर डॉक्टर्स कहते हैं, फिजियोस कहते हैं हाँ जी ये 20 तारीख तक फिट हो जाएंगे और 20 तारीख के बाद जो भी है ही हैज टू कम बैक। रिदम तो है, एक्सपीरियंस है। दैट इज व्हाट राहुल वाज ट्राइंग टू से द अदर डे कि शमी और उमेश के साथ हमको ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनको अपने रिदम में आने में टाइम लगेगा। रिदम में आए जी, इतने सालों के बाद उनको एक मैच मिला, पहले 4 बॉल पे 4 चौके खा गए। ये हमारा हाल है। तो ये रिदम, ये देखिए ये जो मीडिया के कंजम्पशन के लिए जो बात कही जाती है वो अपनी जगह है, रियलिटी दिखती है सामने जी, और जो दिखी है। और राकेश जो कह रहे हैं कि हमारा फोकस 23 को है और आप सोच रहे हैं भी क्या फोकस है 23 को, देखिए जरा बड़ा सिंपल है। आज है संडे 2 अक्टूबर, उसके बाद 9 को संडे आएगा, फिर 16 को आएगा, फिर जो 23 अक्टूबर को संडे आएगा, यानी अब से 3 हफ्ते बाद मुनीश बड़ा मुकाबला, भारत पहला जो कैंपेन शुरू कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो अपने को बॉलिंग ऑप्शन तो अच्छी चाहिए। देखो बड़ा मुकाबला है, लेकिन एक टीम जब मुकाबला खेलती है सारे डिपार्टमेंट्स में उनको एक्सेल करना पड़ता है। 23 तारीख को विकेट कैसा खेलेगा वो किसी को नहीं पता। 23 तारीख को हमारे स्पिनर्स भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं बल्लेबाजों की। अब जो पिछला जो T20 हुआ था, जो पहला T20 साउथ अफ्रीका और इंडिया के, कितने लोगों ने बोला ये बॉलर्स विकेट है, दे सेड बैड विकेट, इट्स अ बैड विकेट, अनइवन बाउंस, है ना। सो वील हैव टू सी ऑस्ट्रेलिया में अब जो T20 के जो मुकाबले हो रहे हैं, हमने बिग बैश लीग के जितने भी मुकाबले देखे हैं वहाँ पे इट्स अ कम्पिटिटिव गेम। बॉलर्स के लिए भी कुछ है, द मूवमेंट ऑफ द सीम, यू कांट टेक अवे दैट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन विकेट्स। तो देखना पड़ेगा कि उस दिन विकेट भी कैसा खेलता है। मैं टू मच ऑफ प्रेडिक्शन एंड टू से आज हम जीतेंगे करेंगे, बट देयर आर मेनी फैक्टर्स टू। और ये जो 23 को मुकाबला है राकेश, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे होगा, और फिर फाइनल जो होगा 13 नवंबर को वो भी एमसीजी पर है। तो एमसीजी अ बिफिटिंग stadium for the grand finale? Absolutely, because it's the kind of capacity that it has, no stadium in the world has. So, of course, Australia में World Cup हो और मेलबर्न में फाइनल ना हो, ये हो नहीं सकता, because उसमें commercial angle भी है, and history is also attached with it. But that apart, I think it's a fabulous venue. Right. And where India is starting its campaign. Yes. Of course, it's very important. That India doesn't look at too much of history there. Okay. You need to respect the present playing 11 of Pakistan. Okay. I think sometimes I feel that when you go into your like dugout or into your space, you are not respecting the opposition enough. I'm not saying get overawed by that. No, you need to give your opposition that amount of respect that is needed, which the opposition has earned. Right. That is where I think we tend to overdo things, Right. and then we pay the price. And do you think Sri Lanka actually did that? Because the way they became champions of Asia Cup, nobody would have given them the chance, at the start of the tournament. Yeah, nobody gave them the chance even when they won the World Cup in 1996. Right. It was only Sir Richard Hadley, New Zealand से he said that this is one team that can win the World Cup. तो लोगों ने कहा Richard Hadley को क्या हुआ? Right. And see what the genius said. And Sri Lanka was a different team. But then I'll say that in a subcontinent wicket where the toss also played a big factor. Right. And no doubts about that, they played their cricket very well. But then going to Australia, it's a tough game. You always play competitive cricket in Australia. कुछ माहौल वैसा बन जाता है. But coming to the bowlers, जब हम bowlers की भी बात करें, बड़ी जल्दी से मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि हम जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो डाउन अंडर हम देखते हैं कि भारत को जब भी कोई हिस्टोरिक विन मिली है ना, बड़े मैचेस जो जीते हैं, तो बॉलर्स हैव प्लेड अ बिगर रोल। Very good. वो टेस्ट मैचेस हो, T20 हो या वनडे के मुकाबले हो, तो इसलिए बॉलर्स पे यहाँ पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। Right. और जैसा राकेश जी कह रहे थे, इंडिया पाकिस्तान का मैच मेरे लिए तो उसी दिन फाइनल है, एंड ICC नोज कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। लेकिन बॉलर्स की जहाँ तक बात हुई, तो चलिए पहला जो T20 भारत ने जीता दक्षिण अफ्रीका से 8 विकेटों से, भले KL राहुल ने अर्धशतक लगाया, भले सूर्य कुमार ने अर्धशतक लगाया, प्लेयर ऑफ द मैच अर्शदीप थे। तो अर्शदीप जिस तरह से पीछे दबाव रहा एशिया कप में आखिरी ओवर को लेकर, और जिस तरह से यहाँ पर 3 विकेट चटकाई, क्या ये भी एक बहुत अच्छे उभरते हुए ऑप्शन है तेज गेंदबाज के रूप में? देखिए, हम जब फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, जहाँ पे कि हमारे पास अनसर्टेनिटीज ज़्यादा हैं, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। अभी हमने पिछले इतनी देर में हमने यही बात की कि कौन खेलेगा। अर्शदीप का जिक्र हो तो वो सर्टन खेलेंगे, पक्का क्योंकि एक ही लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास, लेफ्ट आर्मर है जिनको आप लेके जा रहे हैं। ओके। एंड दैट बॉय इज परफॉर्मिंग फैबुलसली वेल। रीजन बीइंग, आपने कहा वो प्रेशर में थे, ठीक है। प्रेशर वाज ऑफ द फील्ड इन द सेंस एक ड्रॉप्ड कैच, सोशल मीडिया ने उनका जुलूस निकाल दिया। पर
दैट्स अबाउट इट। पर वो यंग है तो कैसे ओवरकम करें ड्रॉप कैच जो नहीं, एक ड्रॉप नहीं किया ना उन्होंने, उसके अगले ओवर को देख लीजिए, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना। Right. उसी ओवर का जो आखिरी मैच था, Come जो back भुवनेश्वर ने मैच खत्म करवा दिया था 19वें ओवर में, इनको जो भी कुछ करना था, ये फिर भी 4 बॉलों इन्होंने डाल के वो गेम को जहां तक ले जा सकते हाँ थे। जी। दिस बॉय इज गिविंग हिज बेस्ट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप एक सेकंड के लिए जब हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, ड्रॉप्ड कैच, रिएक्शन ऑफ पीपल हु नो द गेम और एनीबडी हु हैज अ सोशल मीडिया अकाउंट ऑन एनी प्लेटफॉर्म, उसको जरा साइड में रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि दैट बिकम्स टू मच टू इंक्लूड इन दिस डिबेट। Let's look at his bowling skills. What skill sets he has, and I think he has it in him. And it still needs to be, I mean, it still needs to be honed. ऐसी बात नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूँगा that he's ready for World Cup. No, he's not. But he is pretty much on that learning curve, and he's very effective. राकेश ने कहा है कि सोशल मीडिया को थोड़ा दूर कर दें। चलिए सोशल मीडिया पे आ वापस जाते लो हैं, लेके क्योंकि आते ट्विटर में आजकल क्या बज़ है उस पर भी एक नज़र डालते हैं क्रिक लाइव पर। तो सबसे पहला जो ट्वीट है वो कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर है, और वो भी एक माइलस्टोन अचीव करेंगे यदि आज गुवाहाटी में जो दूसरा T20 होना है उसमें वो अगर कुछ रन्स बना लें तो वो पहले भारतीय कप्तान होंगे जो कि एक नया माइलस्टोन बनाएंगे। दैट्स द ट्वीट। रोहित शर्मा इज 4 runs away from becoming the first Indian captain to score 500 runs in T20 internationals in a calendar year. Manish. Great achievement and a typical social media stat, which I'll say. But he hopes to do better and he wants to win the cup for India. I think we Yes. focus there. And then, of course, both Rohit and Virat have scored a century each when they last time played at the venue at which the second T20 is going to be played today. That's the Barsapara Stadium in Guwahati. We've got a tweet by your own DD Sports. After 1-0 up in the series, Team India will look to keep the winning momentum in the next game, which is today, 2nd of October. And for South Africa, they would certainly like to level the series. And remember, the match begins at 7 in the evening today. You've got an IPL franchisee. Time to continue with the winning momentum. Indeed, let's continue that in Australia too. Will we make 2-0 tonight? And then this one is also very important. Rahul Dravid, the head coach of Indian cricket team, says Harshal Patel is a strong character. He's coming back from an injury which is not easy for any player. He has done well in the last 2-3 years in the IPL, and the way he bowled in the final overs in Hyderabad and Thiruvananthapuram is promising as well. Harshal Patel, Manish, is he also a good option? Could he be considered for more important matches? Of course, he's in the squad. आप Yes. उसको स्क्वाड में आप डाल ही चुके हैं और उसके टैलेंट्स की वजह से ही आपने डाला है। बट फिर राहुल द्रविड़ ने खुद बोला प्रॉमिसिंग, इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। क्यों इंजरी से वापस आ रहे हैं? और वो इंजरी जो वर्ड है ना, पता नहीं क्यों भारतीय टीम के साथ ऐसा क्यों होता है। जब भी कोई बड़ा इवेंट आ रहा होता है, कुछ ना कुछ हमारे साथ हो जाता है। यू नो, हिंदुस्तान की टीम के साथ ऐसा क्यों होता है, मैं यही जानना चाहता हूँ। बट फुल मार्क्स टू हर्षल पटेल। लेकिन मैं एक बहुत जल्दी से एक बात कहना चाहूँगा, गुड टू सी दैट स्टार्ट गुवाहाटी में कि रोहित और विराट ने सैकड़े लगाए हैं, बिकॉज उनका फॉर्म में रहना, उनका you know, to middle the ball in every game that they play, be it the warm-up game that they play in Australia or the remaining matches in India, वो बल्ले से ना वो कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. To get out very cheaply early in the innings, that's not a good sign. Right. एक और बात बताइए राकेश, अब 17 अक्टूबर से तो T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है और 6 अक्टूबर को भारतीय टीम फ्लाई कर जाएगी ऑस्ट्रेलिया. लेकिन अभी दक्षिण अफ्रीका से 3 T20 के बाद 3 ODI हैं और कुछ प्लेयर्स दोनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो वो 6 को जाएंगे या फिर ODI खेलेंगे? नहीं, टीम जा रही है सब एक साथ. आपके पास जो ODI की टीम होगी दैट विल बी अ फ्रेश टीम. बिल्कुल फ्रेश टीम होगी. अरे आप भूल गए, राहुल द्रविड़ ने बोला हमारे पास तो टैलेंट पूल है. तो फिर इसका टैलेंट तो है, फिर टैलेंट है वो तो वो खेलेंगे ना. फिर हम अगर दो टीमें, हम आयरलैंड में भी खिला सकते हैं, हम एक टीम श्रीलंका भी भेज सकते हैं जो हमारी मेन टीम खेल रही है इंग्लैंड में. तो हमारे पास टैलेंट पूल देखिए 11 को मिला के 22 बनाना तो हमारे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है. इट ओनली रिफ्लेक्ट्स कि इसकी जो शेड्यूलिंग है, आप जब शेड्यूलिंग की बात करते हैं, ICC wants n number of matches because broadcasters का प्रेशर इतना ज्यादा है कि आपको मैचेस चाहिए. मैचेस में कौन खेल रहा है ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है. ओके, You have to field a team and this will be considered as a ODI. It's an international. One day international है, उसमें चाहे आप अपनी A टीम खिला दें, कोई फर्क नहीं पड़ता. That's the point. So आपके obviously जो white ball specialists हैं, they are part of the T20 team, which is far more important. So you can't hold them back, make them play 50 overs, then you ask them to switch. क्यों नहीं, अब हम 20 नहीं, अब हम 50 खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया. You can't do that, right? So that is not fair. But again, it is a very poor reflection of how these matches have been scheduled. When your main team is offshore,
and you are having a ODI series with a visiting team. उन्होंने भी वही किया. even South Africa will same also thing, play? same thing. Okay. So see, who would like to switch from T20 mode to 50 over game and then back to T20? Right. How do you तो explain that? आज अब जो दूसरा T20 है, आपको क्या लगता है आज कौन से हमारे बॉलर्स हैं जिनको प्राथमिकता मिलेगी? आई थिंक ये सारी बातें तब होंगी जब हम विकेट देखते हैं, क्योंकि जो विकेट हमने तिरुवनंतपुरम में देखा, ठीक है। दैट वाज अ बॉलर्स डिलाइट. Okay. बट सभी बल्लेबाजों ने कहा, साउथ अफ्रीका के कैप्टन ने कहा, राहुल ने कहा, रोहित ने कहा, यू नो इट वाज ऑलवेज अ चैलेंज टू प्ले इन दीस ट्रैक्स, क्योंकि आपको आदत हो गई ना पार्टे विकेट में खेलने के लिए. बॉलर से पूछो विकेट कैसा था, उनको नींद नहीं आई होगी रात में खुशी के मारे कि वाह ऐसे विकेट अगर मिल जाए तो बस 3 या 6 विकेट ले लेंगे हम T20 में. बट आई थिंक गुवाहाटी इज अ गुड बैटिंग ट्रैक and it's a batting wicket. Depending, I think the spinners will get into looking more than the fast bowlers. That's what I feel. तो एक आज का T20 और एक फिर तीसरा, यही दो हैं. यही दो अगर matches हैं आपके भारत पास, 2-0 से जीत जाता है, आपको लगता है बस कुछ मौके हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए? नहीं, क्यों? आपको वो आखिरी मैच है. You should play a full strength. Full strength के लिए. क्योंकि राहुल द्रविड़ ने फिर बोला है, I'm sticking to what he has been saying. He says experiment का काम खत्म हो गया है. ठीक है. This he said 6 matches ago. I mean 6 matches मतलब जो हमारे पास 6 मैच बचे हुए थे. ठीक है. ये ऑस्ट्रेलिया के 3 ऑस्ट्रेलिया के साउथ और 3 साउथ अफ्रीका के. और अब उसके बाद 4 मैचेस हो चुके हैं. पर ये बुमराह वाली खबर फिर अनएक्सपेक्टेड आ गई ना. कौन सी? नहीं, बुमराह वाली तो अनएक्सपेक्टेड है, आ गई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है. लेकिन आपको 24 घंटे पहले ही राहुल द्रविड़ ने ये बोला है कि साहब वो रूल्ड आउट नहीं है वर्ल्ड कप के लिए. ये एज आई सेड, ही जस्ट ओपन द विंडो. फॉर ऑल यू नो, ही नोज द ट्रूथ. The doctors must have told him the truth. Right. But anyway, ये हमारे इसमें बड़ा एक वो रहता है कि साहब हम तो टीम अनाउंस करेंगे सुबह. ठीक है. ये एक फैशनेबल है. आपको टीम रात को जब प्लेयर सोने जाते हैं उनको पता होती है टीम क्या है. अच्छा. मैं कल खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ. अच्छा. मॉर्निंग ऑफ द मैच में unless somebody has an injury or something totally unexpected happens, तब आपको बोला जाता है गेट रेडी, यू आर प्लेइंग टुडे. ये एक रेयरिटी है. लेकिन मीडिया को हमेशा ये बताया जाता है विल अनाउंस द टीम इन द मॉर्निंग ऑफ द मैच. आपको शाम को पता लग जाता था, सुबह बताते थे? नहीं, वो पहले ही बात हो जाती है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. अच्छे से सोल होता है. बिल्कुल सही कह You रहे have to हैं. prepare a player. It's not about कि सोना आराम से, it's about आप mentally prepare भी कर रहे हो. और उससे पहले भी पता लग जाता है हमें, जब नेट्स हो रहे होते हैं ना. अभी पिछले मैच में हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे साथ एंकर जो जुड़े हुए थे उन्होंने कहा कि लग रहा है आज अश्विन जरूर खेलेगा, क्योंकि जो शॉट्स आ रहे हैं अश्विन बहुत बॉलिंग कर रहा है. तो मैंने कहा जो नहीं खेल रहा होता कई बार वो ज्यादा बॉल डालता है, मैं तो खेल नहीं रहा हूँ. तो वो एक दिन पहले बता दिया जाता है कि आप खेल रहे हो, क्योंकि क्रिकेट इज अ माइंड गेम. आप मानो या ना मानो, आज आप सिराज को अगर लेके जाना चाह रहे हो या आप अर्शदीप की बात कर रहे हो, क्योंकि मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं. अर्शदीप स्टॉक ओवर्स में अच्छा बॉल क्यों डाल रहा है? अब आप उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटी अगर भुवनेश्वर से कंपेयर करोगे तो आई फाइंड अर्शदीप इज बेटर. सो अ लॉट अबाउट द माइंड गेम. अब आखिरी 1 मिनट है. आपने कहा था 96 में रिचर्ड हेडली ने कहा था श्रीलंका, है ना? एशिया कप में भी देखो T20 जीत गए. ये बताइए चलते चलते 13 नवंबर को MCG में 2 टीमें कौन सी उतरेंगी, राकेश? Oh, it's so far. It's more than a month away, month and a half away. It's too difficult to take a call. But yes, I'll just connect it to one thing. Last time जब T20 World Cup हुआ, ऑस्ट्रेलिया जब पहुंची थी दुबई, nobody gave them a chance. Okay. They were not among the favorites. Okay. If you go back, everybody said it's a team that was rebuilding itself. It didn't have adequate replacements. Blah blah, whatever it is. They went on to win the cup. Sri Lanka was not the favorite for Asia Cup. Again, it was Dubai. So, things happen. But if Australia could come here to India and play the way they played, they didn't win the series, but they played on Indian wickets the way they played. I think they will be one of the 2 teams. So I expect Australia to reach the final. Second team, very, very difficult to take a call. I mean, a full strength England can still play. No, I rate England's approach different on those wickets. That's why I'm saying England can be a possibility. I'm not expecting too much from India and Pakistan because 2 teams are struggling with their own consistencies or the lack of it. Yes. Manish, challenge is there for every squad. Injuries भी होती हैं, जो है ना चेंजेस भी होंगी. कौन खेलेगा फाइनल 13 नवंबर को वर्ल्ड कप में? ओके, डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन मैं आंसर कर देता हूँ. 2 टीमें अगर मैं देखता हूँ, एक टीम को देख रहा हूँ, उसका नाम है इंग्लैंड. दूसरी टीम एक सब कॉन्टिनेंट टीम होगी. ओके, यू डोंट वांट टू नेम दैट. No, I would like to say Hadley said it in 96 and then Manish Jolie said it in 2020. देखो, अगर भारत के साथ इंजरीज अगर इतनी सारी नहीं होती तो मैं एकदम से कह देता भारत. सो इसलिए दूसरा स्थान मैं खाली रख रहा हूँ. आई वांट टू प्ले अ रोल ऑफ अ थर्ड अंपायर. भारतीय हूँ, इंडिया को लाना चाहूंगा. Right. I think for me you made it very easy. I'll pick the common denominator, England, and the love I have for my team, notwithstanding all the injuries, because you have told me about the bench. Obviously, see, left to me, India should be and would be there. I mean, there's no question about it. Yes.
I'm saying realistically speaking on how the teams are, the way they all appear to be as at this point in time. Right. As of The now. match is still 1.5 months away, close Right. to 42 days Right. away. Right. So I think we can still hold our horses. Right. But at the same time, since you have asked us Right, to right, name, we right. have to name. I'm saying Australia and England. Right, Australia, England probably versus India, or let's hope that we enjoy the game of cricket because that is what we all want as a cricket lover. लेकिन आज जो आपने पूरी चर्चा की ना, तो we are feeling very better. ऐसा लग रहा है कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हमें ही रिहैब हो गया है, बिल्कुल हम फिट हो गए आ गए, मेंटली फिट होकर आ गए कि चोट लगती है, वापस उठेंगे और अपने देश के लिए अच्छा खेलेंगे. मुनीश जॉली, राकेश राव, such a pleasure having this conversation with you. Thank you so Pleasure, much. Amit. Amit. Thank you. Thanks so much for having us. Yeah. So enjoy cricket and thank you for watching Crick Live.